मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नया दिन, नई शुरुआत, नया हफ्ता और वीकेंड में अगर आप किसी खबर से दूर रहे हो तो अगले 1 घंटे में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जरूरी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। खबरों का बड़ा केंद्र पश्चिम बंगाल बना हुआ है। जी हां, आज महिला दिवस के मौके पर ममता बनर्जी मार्च करेंगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या कहना है मिथुन चक्रवर्ती का, ये हम आपको दिखाएंगे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के जरिए। आज महिला दिवस है, किसान आंदोलन में आज महिलाएं मोर्चा संभालेंगी। शिवराज सिंह चौहान की बात करेंगे, जिन्होंने किस तरह से नारी शक्ति को सलाम किया है, हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। गढ़चिरौली आपको लिए चलेंगे, जहां पर नक्सली कैंप का सफाया करने वाले जवानों के स्वागत की तस्वीरें इस बुलेटिन में शामिल होंगी। साथ ही आपको बताएंगे अमेरिका में लोग क्यों जलाने लगे हैं फेस मास्क। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत पश्चिम बंगाल की खबर के साथ, जहां पर चुनावी संग्राम और तेज हो गया है। कल पीएम मोदी ने कोलकाता में विशाल रैली की, तो आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसका जवाब मार्च से देने जा रही हैं। ममता पदयात्रा करेंगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुद्दा पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध है। दीदी, बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है। उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? तो अब सभी अटकलों पर विराम लग चुका है। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे। हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने मिथुन चक्रवर्ती से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मेरा पहला सवाल मिथुन आपसे यही है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या था कि आपने बीजेपी का दामन, एक बार फिर से राजनीति में आपने कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा? पहली बात तो राजनीति के दायरे में मुझे मत रखिएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं हर वक्त ही कोशिश किया हूं और मेरी कोशिश इसी तरह रही है कि मैं गरीबों के लिए कुछ करूं, गरीबों को अपना हक दिलाऊं। और ये सपना तो मेरी जब उम्र 18 साल की थी तभी से है, और इसीलिए मैं जहां मुझे दिखता है कि कोई कुछ लोगों के लिए कर रहा है, मैं उसी के साथ खड़ा हो जाता हूं। चाहे कि बीजेपी पार्टी की बात
इस वक्त, क्योंकि अच्छा बुरा जो आपको बोलना है, क्या करना है, दिस इज योर ओन थिंग। बट मैं ये देख रहा हूं कि एक पार्टी है जो कॉन्स्टेंटली कोशिश की जा रही है एटलीस्ट गरीबों के लिए कुछ करने की, कॉन्स्टेंटली। और जब कोशिश कॉन्स्टेंटली कोई करता है या करते हैं तो करती है, तो उसमें कोई जेन्युइननेस जरूर दिखाई देता है। यू वांट टू ट्राई, यू आर ट्राइंग। जैसे मैं अपने सपनों के पीछे भागता ही रहता हूँ। कोई भी एक सपना देखता हूँ, भागता ही रहता हूँ कॉन्स्टेंटली। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक उसमें जेन्युइननेस कहीं दिखता नहीं। इसीलिए मैंने स्टेज पर कहा कि सपना सिर्फ सपना देखने के लिए नहीं आता है, सपना आता ही है सच होने के लिए। सिर्फ सपनों को दिल से देखा करो। लेकिन मुझे नेता मत कहिएगा, लीडर मत कहिएगा। आई एम नॉट ए लीडर। मैं मनुष्य नीति में मानता हूँ राजनीति से ज्यादा। लेकिन राजनीति इसलिए जरूरी है कि यू नीड ए फ्लैग, यू नीड ए लीडर। आप अकेले थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट बड़े आकार में एक फ्लैग की जरूरत होती है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दामन आपने थाम लिया है। आप बोल रहे हैं कि आपको नेता नहीं कहा जाए, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप चुनावी मैदान में नहीं जाएंगे, आप चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं? मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं लड़ूंगा कि नहीं जाऊंगा। मैं कैंपेन जरूर करूंगा। और आगे देखिए, मैं आज ही सब कुछ बोल लूंगा तो मजा चला जाएगा, पिक्चर का मजा चला जाता है जी। अभी तो सिर्फ सेंसर बोर्ड का जो पिक्चर शुरू होने से पहले दिखाते हैं ना, सेंसर बोर्ड का एक फ्रेम आता है कि यू सर्टिफिकेट, वो हट जाने के बाद स्टार्टिंग आता है, इस सीन शुरू होते थे क्लाइमेक्स। तो इसी तरह मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा। आज मैं सब कुछ पूरा नहीं बोल पाऊंगा, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। अगर बीजेपी लीडरशिप की ओर से आपको चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है, तो क्या आप मौजूदा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कौन सी सीट से? अगर हाईएस्ट ऑफिस से प्रोटोकॉल आएगा तो आने। क्या मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का बंगाल में सबसे बड़ा चेहरा होंगे? क्योंकि ममता बनर्जी के सामने मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है, तो उनको चुनौती तो आप ही दे पाएंगे। ये सवाल मैं इसका जवाब देना इस वक्त प्रोटोकॉल के बाहर चला जाऊंगा, और मैं प्रोटोकॉल पे मानता हूँ। मैं ये सवाल अगर ऊपर के हमारे लोगों से पूछेंगे तो इसका जवाब आपको सही मिलेगा, लेकिन मुझे बोलना ठीक नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली के बाद आज कोलकाता में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनावी अभियान देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजधानी में ममता आज मार्च करेंगी, जिसमें टीएमसी यूपी के महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाएगी और बीजेपी पर हमला बोलेगी। बंगाल की सियासत में आज कोलकाता एक और सियासी अखाड़े का गवाह बनने जा रहा है। आज तारीख है 8 मार्च, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मार्च करने जा रही हैं। ममता ने अपने इस मार्च के जरिए बीजेपी पर पलटवार की पूरी तैयारी की है। उनका चुनावी इरादा साफ है, किसी भी सूरत में टीएमसी बीजेपी के मिशन बंगाल को कामयाब नहीं होने देना चाहती। इसी इरादे से ममता ने अपना यूपी प्लान बनाया है। कोलकाता में मार्च कर ममता यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा उछालेंगी और एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश करेंगी। बीजेपी कई मंच पर कई मौकों पर ममता राज में महिलाओं पर हुए अपराध का मुद्दा उछाल चुकी है। अभी हाल ही में पार्टी ने उत्तरी 24 परगना की 85 साल के बुजुर्ग पर हमले का आरोप लगाकर बंगाल सरकार पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने कोलकाता और राज्य के कई शहरों में महिला अपराध को लेकर पोस्टर वॉर शुरू कर दिए। ममता के चुनावी स्लोगन पर सवाल उठाए, लेकिन ममता ने पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ममता यूपी के अपराध को उछालकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। बड़ा बड़ा भाषण दें, ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस থাকবে, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেটে ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। बंगाली अपना बेटी चाहती है स्लोगन के सहारे टीएमसी उम्मीद में है कि ममता हैट्रिक में कामयाब हो पाएंगी। महिलाओं को लेकर पार्टी ने रणनीति में भी बदलाव किया है। टीएमसी ने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है।
2016 के चुनाव में 45 महिलाओं को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। टिकट देने के साथ साथ टीएमसी महिला अपराध का मुद्दा उछालकर बीजेपी को करारा जवाब देना चाहती है। अब देखना है कि ममता का ये दांव कितना असर दिखाता है। पौलमी साहा के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज। और अब बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादित बयान की। गिरिराज के बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने गिरिराज सिंह के बयान पर नाखुशी जाहिर की है। गिरिराज सिंह ने कहा था, जो अधिकारी लोगों की बात ना सुने उसे कड़ाई से काम लेना चाहिए। गिरिराज ने अपने इस अंदाज से लोगों की तालियां लूटी, वाहवाही लूटी। लेकिन यही बयान उनकी अपनी ही सरकार को ठेस पहुंचा गया। गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि अगर अधिकारी काम नहीं करे तो उनकी पिटाई की जाए। क्या आपको लगता है कि आपके अधिकारी? उन्हीं से पूछिए। पिटाई शब्द बोलना कहीं से न्यायोचित है, उचित शब्द है, ये उन्हीं से पूछिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछ ही डाला कि ऐसे बयान को कैसे जायज ठहराया जा सकता है, कैसे अधिकारियों की पिटाई की वकालत की जा सकती है। दरअसल गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय की एक सभा में राज्य सरकार से उन अधिकारियों को धमकाया था जो किसी की बात नहीं सुनते। एक शख्स ने सीईओ के खिलाफ केंद्रीय मंत्री से शिकायत की तो गिरिराज ने कुछ इस अंदाज में बताया कि कैसे सुनेंगे अधिकारी। मनोबल को ऊंचा रखिए, हमें की करिए, देखो न सुनबे नहीं करे छे, नहीं सुने छे तो दू बात से लेकर मारो न नहीं सुने छे, नहीं सुने छे शब्द हम नहीं सुनना चाहते, न हम नाजायज कहेंगे, हम नाजायज बर्दाश्त करेंगे। गिरिराज सिंह का ये बयान आया तो बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने नसीहत देने में देर नहीं लगाई, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के मंत्रियों ने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। सुबह से उठ के इधरे घूम रहे हैं। जी जी। अभी टीवी नहीं देखे न अखबार, आज तो कोई अखबार में तो ऐसा पढ़े नहीं। आज की ही बयान है। हम देखेंगे तो बोलेंगे। गिरिराज सिंह के बयान से नीतीश कुमार की तलखी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मौकों पर उन्होंने अपनी ही सरकार के सामने धर्म संकट बढ़ाया है। ये भारत के संविधान किसी को किसी के लिए इजाजत नहीं देता, और ये बयान जब आए एक कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से तो भारत के संविधान के अनुसार सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। यानी ये मंत्रिपरिषद का बयान हो गया कि मारो, सर पे मारो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, या तो ऐसे मंत्री को बर्खास्त करिए और या तो फिर एक महकमा बना दीजिए, एक विभाग और बना दीजिए, गाली गलौज विभाग। कुछ दिनों पहले लव जिहाद को लेकर भी गिरिराज ने इशारों में नीतीश कुमार को नसीहत दी थी कि बिहार में इसके खिलाफ कानून बनाया जाए। तब भी जेडीयू ने गिरिराज को आईना दिखाया था। पार्टी ने साफ कह दिया था कि राज्य में लव जिहाद जैसी कोई समस्या नहीं। बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। रुक करेंगे अब महाराष्ट्र का, जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले में एक बार फिर से उछाल देखा गया है। कल महाराष्ट्र में 11,141 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 38 लोगों को कोरोना से अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर पिछले 3 दिन की बात करें तो हर रोज 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। 6 मार्च में मामूली गिरावट आई थी इन आंकड़ों में, लेकिन कल फिर नए मरीज का आंकड़ा बढ़ गया। इस बीच औरंगाबाद जिले में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। आज 8 मार्च है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर पूरी दुनिया में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और अपने अपने अंदाज में नारी शक्ति को सलाम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह अनोखे अंदाज में नारी शक्ति का सम्मान किया। भोपाल में शिवराज महिला सफाई कर्मियों से मिले, उनके साथ सड़कों की सफाई की। इस मौके पर उन्होंने महिला सफाई कर्मियों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। और महिला दिवस के मौके पर आज दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में भी इसकी झलक दिखाई देगी। आज किसान आंदोलन की अगुवाई महिलाएं करेंगी। इसके लिए पंजाब और हरियाणा से बड़ी तादाद में कल महिलाओं ने कूच किया है।
पंजाब के बरनाला शहर से ये महिलाएं दिल्ली के लिए कूच कर रही हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 100 दिन से भी ज्यादा समय से धरने पर बैठे किसान भाइयों का समर्थन करने के लिए बरनाला से कल बसों में भरकर इन महिलाओं ने कूच किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर किसान परिवार की महिलाएं किसान आंदोलन में नारी शक्ति का दम भरेंगी। ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦ ਅੰਨਦਾਤਾ ਔਰ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। महिलाओं का ऐसा जत्था पंजाब और हरियाणा के कई शहरों से कल रवाना हुआ है। मोगा की तस्वीर देख लीजिए। भले ही आंदोलन के 100 से ज्यादा दिन हो गए हों, परिवार के लोग लंबे समय से खेत खलिहान छोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर हैं। लेकिन इन महिलाओं के तेवर से लगता है कि लंबे खिंचते आंदोलन को लेकर उनके मन में कोई हताशा नहीं है। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। जानकारी के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन उग्रहान की अगुवाई में पंजाब और हरियाणा से करीब 1000 गाड़ियों में महिलाएं दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुई हैं। बताया जाता है कि महिला दिवस के मौके पर आज महिलाएं ही आंदोलन का मंच संभालेंगी। किसान संगठनों का कहना है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से करीब 40,000 महिलाएं आज सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर पहुँचेंगी। महिला दिवस है और महिला दिवस मनाई, कल पूरा संचालन महिलाएं करेगी यहाँ पे बॉर्डर पे, और जितने भी हमारे बॉर्डर और धरने चल रहे, कल महिला दिवस है, वही महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। 3 महीने के किसान आंदोलन ने कई रंग देखे हैं, चक्का जाम से लेकर रेल रोको और भारत बंद तक। लेकिन दिन बीतने के साथ ही आंदोलन की चर्चा थम सी गई थी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति से आज फिर से आंदोलन में जोश भरने की कोशिश है। बरनाला से राजेश कुमार और मोगी से मुनीश जिंदल के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ रुकेंगे फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।